हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 के साइंस चैप्टर 3 से जल अनमोल संसाधन। अगर चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को दबा ले ताकि आपको ऐसे वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर के हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सही अथवा गलत का चिन्ह लगाएं। कौन नंबर है, भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता है। तो ये फ्रेंड्स गलत है, भौम जल का स्तर कम होता है। ख नंबर है, जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी करते हैं। यह भी फ्रेंड्स आपका गलत होगा। ग नंबर है, नदियों का जल खेतों के सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। यह भी गलत है फ्रेंड्स। घ नंबर है, भौम जल हर जगह पीने लायक होता है। तो इसका भी आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। झारखंड में वर्षा का वितरण डैश होता है। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, असमय होता है। जल की 3 अवस्थाएं डैश डैश और डैश है। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ठोस, द्रव और गैस। ग नंबर है, वर्षा जल संचय को डैश कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, वर्षा जल संचय को वर्षा जल संग्रह। घ नंबर है, भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, अंतःस्पंदन। अंग नंबर है, वन की कटाई से भौम जल स्तर में डैश आई है। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, कमी आई है। 3 नंबर है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। पहला नंबर है, पौधों को भूमि जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। क नंबर है, श्वसन प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। ग नंबर है, उत्सर्जन प्रक्रिया में। घ नंबर है, वर्षा उत्सर्जन प्रक्रिया में। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर घ, वर्षा उत्सर्जन प्रक्रिया में। 2 नंबर है, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है बढ़ती जनसंख्या। ख नंबर है, वनों की कटाई। ग नंबर है, अत्यधिक वर्षा। घ नंबर है, घ नंबर है, औद्योगिकीकरण। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ग, अत्यधिक वर्षा। 3 नंबर है फ्रेंड्स, जल निम्नलिखित में से कौन से द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है। क नंबर ऑप्शन है हिमपात। ख नंबर है झील का पानी। ग नंबर है नदी का जल। घ नंबर है जल वाष्प। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, क नंबर, हिमपात। क्वेश्चन नंबर 4, जल की कमी से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्व के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल के अभाव से पृथ्वी से हरियाली समाप्त हो जाएगी। पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्यों का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पौधों के ना होने पर ना ही पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन, ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और ना ही पर्याप्त वर्षा होगी। इससे संबंधित अनेकों समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, भूमिगत जल, वर्षा जल का कुछ भी भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की प्रक्रिया को अंतःस्पंदन कहा जाता है। भूमि के नीचे वाली सतह को भौम जल स्तर कहा जाता है। इसकी ऊंचाइयां अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। चापाकल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकाला जाता है।
भौम जल स्तर में कमी या अपक्ष बढ़ती मानव जनसंख्या तथा जल की मांग पृथ्वी के जल स्रोतों पर गहरा दबाव उत्पन्न कर रही है। करीब 70% भूमंडलीय स्वच्छ जल सिंचाई में लग जा रहा है ताकि इस बढ़ती आबादी की आवश्यकता के लिए ज़्यादा उपज की जाए। घरेलू उद्योगों की उद्देश्यों के लिए भी जल पर दबाव पड़ रहा है। प्रति व्यक्ति जल की खपत भी बढ़ रही है। भौम स्तर में आई कमी के कारण, जिसमें प्रमुख कारण निम्नलिखित है: जनसंख्या में वृद्धि, कृषिगत उपयोग, औद्योगिकीकरण, वर्षा का असमान वितरण, वन की कटाई, जल की बर्बादी। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स, अपने समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न द्वारा प्रसारित समाचारों में जल संकट की चर्चा एवं उद्देश्य देखे होंगे। आसपास के नलों और चापाकल के सामने पंक्तियों में लगकर पानी भरती महिलाएं कभी कभी इन लंबी कतारों में लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि ऐसे उद्देश्य विशेषकर गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है। अपने विद्यालय, प्रखंड कर्मचारी बाज़ारों में बड़े बड़े पोस्टरों को देखा होगा। इसमें जल की बचत के संदेश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल संग्रह क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में देश के साथ झारखंड में भी वर्षा कम हो रही है। साथ ही शहरीकरण के कारण पेड़ों की कटाई, सड़क निर्माण, भवन निर्माण लगातार हो रहा है। इस कारण जल की पुनःपूर्ति की बाधा उत्पन्न हुई है। यहाँ की जनता को जल के लिए कई घंटों तक कतार में रहना पड़ता है। टैंकरों में पानी पहुँचाया जाता है, जलापूर्ति की होती है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, जल संरक्षण की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है तालाब एवं नहरों का निर्माण करके टैंकरों के द्वारा पानी दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तीसरा नंबर है गांवों में डोभा का निर्माण करके। चौथा नंबर है बांधों का निर्माण करके। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रिप सिंचाई विधि क्या है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, ड्रिप सिंचाई वैसी विधि है जिसमें किसान द्वारा अपने खेतों में जल आपूर्ति पतले पाइपों के द्वारा फसलों के जड़ों में डाला जाता है, जिससे जल की बचत होती है। इसे बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भौम जल और जल स्तर को दिखाते हुए रेखा चित्र बनाइए, उसे चिन्हित कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको किताब में भी मिल जाएगा, मगर जिस स्टूडेंट को ये इसका आंसर खोजने में दिक्कत हो रहा है उसके लिए मैंने यहाँ पर चित्र बना के दिखा दिया है। तो आप लोग यहाँ से भी इसका आंसर नोट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए आपके क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है किंतु गर्मी के दिनों में कुआं का पानी सूख जाता है। आप जल को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो आप लोग अपने मन से भी अपने तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैंने इसका आंसर अपने तरीके से दिया है। हम अपने क्षेत्र में टंकी का निर्माण करके जिसमें वर्षा का जल संरक्षित हो, इसके बाद पानी को रिजर्व की सहायता से संरक्षित करके लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं, या इसे कुएं में भी संरक्षित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है। पहला है जनसंख्या, दूसरा है कृषिगत उपयोग, तीसरा है वर्षा का असमान वितरण, चौथा है वन की कटाई, पांचवा है
जल की बर्बादी। अगर हम लोग ये सब चीज़ नहीं करेंगे तो हम लोग को भूमजल की स्तर नीचे गिरने से हम लोग इसे बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समझाइए कि भूमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो इसका उत्तर है, भूमजल को पुनः पूर्ति हम निम्नलिखित तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका है जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाकर, दूसरा है औद्योगिकीकरण पर रोक लगाकर, तीसरा है वर्षा का समान वितरण करके, चौथा है वन की कटाई पर रोक लगाकर, पाँचवा है जल की संचय करके। 14 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचय के लिए किस तरह का कार्य कर रही है, इसमें हमारी क्या सहभागिता है। इसका उत्तर है, झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचय के लिए तालाबों की संख्या में वृद्धि कर रही है। इसके अलावा वृक्षारोपण की अनूठी मिसाल पेश कर रही है। इसके कारण गांव में 3 फसलें उपजाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है, फिर भी पेयजल की समस्या है, कारण बताइए। इसका उत्तर है, जल की कमी पूरे विश्व में चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व में 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। जल की कमी पर चर्चा करने के लिए पूर्व हमें यह जानकारी जरूरी है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए मात्र 1% जल उपलब्ध है। आज के लिए बस इतना है। आशा करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटी को दबा ले, ताकि ऐसे वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।